दोस्तों नमस्कार। आप लोगों के सामने नई वीडियो लेकर आए हैं यादगार एजुकेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं नई वीडियो की तरफ। उस वीडियो का नाम है उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। तो देखते हैं दोस्तों कि उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि ऊ का अंत में आना, जिस शब्द में ऊ आएगा अंत में वह उकारांत शब्द होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि उकारांत में जैसे किसका रूप जानकारी हम लोग लेंगे। जैसे अभी धेनु सुने हैं। धेनु माने गाय होती है, तो धेनु का अर्थ है गाय। क्या है? गाय। तो दोस्तों गाय का आज रूप हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि प्रथमा विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति, विभक्तियाँ 7 होती हैं, विभक्तियाँ 7 होती हैं दोस्तों। विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधन आप लोग जानते हैं संबोधन विभक्ति में नहीं आता है, तो यह प्रथमा में रखा जाता है। तो दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि एक वचन होता है वचन, और नंबर दूसरा द्विवचन, नंबर 3 क्या है? बहुवचन। तो यह वचन 3 होते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कि धेनु का रूप पढ़ेंगे, और धेनु के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर पहचान करवाएंगे कि भाई वस्तु का भी इसी पे चलेगा, अश्रु का भी चलेगा, अश्रु का भी इसी पे चलेगा। दोस्तों ध्यान रहे कि जो चीजें धेनु में है वही वस्तु में भी और अश्रु में भी, अगर कोई कहे कि और, तो मधु में भी होगा। मधु में भी यही है। तो स्त्रीलिंग यह शब्द है, इसी पर चलेंगे, सब इसी पे चलेंगे। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं कि धेनु का रूप पहली बार जब लेंगे तो धेनु कहेंगे, धेनु। दूसरी बार धेनुम, तीसरी बार धेन्वा, धेन्वय, धेन्वाह। कितनी बार? 2 बार। धेन्वाह, धेन्वाम, हे धेनु। हमारी जानकारी में आप लोगों के आँख के सामने जो धेनु का रूप था, तो धेनु, धेनुम, धेन्वा, धेन्वय, धेन्वाह, धेन्वाह, धेन्वाम, हे धेनु। तो इस प्रकार आप लोग हमारी जानकारी में समझ में आप लोगों के आता होगा। या कभी कभी धेनो अगर दे दें यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, धेनो दे दे तो, और भाई धेनव दे दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं ऐसा भी मिल जाए कि धेनो, अगर यह भी सही है, धेनो यह भी सही है, और धेनव यह भी सही है। तो या यह दे या यह दे। तो धेनु, धेनुम, धेन्वा, धेन्वय, धेन्वा, धेन्वा, धेन्वाम, हे धेनु। दूसरा पढ़ना है वस्तु का। वस्तु, वस्तुम, वस्तुआ, वस्तु यहाँ धेनु है तो वस्तवा, वस्तुवै, वस्तुआ, वस्तुआ, वस्तुआम, हे वस्तु। तो इस प्रकार आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। किसी का भी रखना है, अश्रु का भी रख सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा में देख लेते हैं। यह धेनु है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यह बड़ा लिखेंगे कि छोटा? सोच लीजिएगा। आप लोगों से कहे थे कि समझ के पढ़ेंगे हमेशा काम आएगा। तो धेनु यहाँ पर थोड़ा से धने लिखे है, धेनु, धेनु
यहाँ पर जहां पर एक ही मात्रा नहीं लगाए है लगा लेना। धेनु। तो दोस्तों अब उसके बाद यह द्वितीया तक आ गए। अब सोचिए धेनुभ्याम धेनुभ्याम धेनुभ्याम, तो धेनुभ्याम धेनुभ्याम कितनी बार कहेंगे? 3 बार। अब देखिए धेनु 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 जो है 2 बार कहेंगे, जो कि षष्ठी और सप्तमी का 2 वचन होगा। और बात करें कि अब संबोधन का हे धेनु, वही अपना नकल करके निकाल लेंगे तो यही तो होगा। तो आप लोग धेनु धेनु धेन्वा धेन्वै धिन्वाह धिन्वाह धिन्वाम, हे धेनु धेनु धेनु, यहाँ पर ऊ गो पढ़ेंगे, बड़ा हुआ धेनु धेनु धेनुभ्याम 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 धेनु धेनु, हे धेनु। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं, अच्छी तरह समझ रहे हैं। अब चलते हैं धेनवः धेनु 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 भी धेनुभ्य धेनुभ्य धेनूनाम धेनुषु, हे धेनवः। आराम से समझ सकते हैं आप लोग, आराम से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चेक करना, बड़ा ऊ की मात्रा है। अब चलते हैं धेनु भी। यहाँ पर देखिए, अब सोचिए बड़ा ऊ रहेगा कि छोटा है? आप लोग ई की मात्रा से ही सीखते आ रहे हैं। छोटा ऊ की मात्रा धेनु भी, धेनुभ्यः धेनुभ्यः धेनु नाम धेनु, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा धेनु सु, हे धेन वह। समझ में आता होगा दोस्तों, हमारी जानकारी में अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। अब मधु का देखिए, मधवः मधु मधु भी मधुभ्य मधुभ्य मधुनाम मधुसु, हे मधवः। इस प्रकार आप लोग आराम से कर सकते हैं। अश्रु का लगाना है कहीं से, तो अश्रु अश्रु अश्रुभ्याम 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 अश्रु। यहाँ पर देखिए अश्रु है तो क्या करेंगे? अश्रो अश्रो, हे अश्रु। ऐसे आप आराम से लगा लेंगे, कुछ करना नहीं है, अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना। इसी पे अस्तु का अश्रु का मधु का रूप चलेगा। प्रथमा विभक्ति देख लेते हैं, एक वचन धेनु, द्वितीया विभक्ति एक वचन धेनु, तृतीया विभक्ति एक वचन धेनवा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन धेनवै, पंचमी विभक्ति एक वचन धेनवा, षष्ठी विभक्ति एक वचन धेनवा, सप्तमी विभक्ति एक वचन धेनवा। संबोधन हे धेनु, हे धेनु। प्रथमा विभक्ति द्विवचन धेनु, द्वितीया द्विवचन धेनु, तृतीया द्विवचन धेनुभ्याम, चतुर्थी द्विवचन धेनुभ्याम, पंचमी द्विवचन धेनुभ्याम, षष्ठी द्विवचन धेनुओ, सप्तमी द्विवचन धेनुओ। संबोधन हे धेनु। अब प्रथमा विभक्ति बहुवचन धेनवः, द्वितीया विभक्ति द्विवचन धेनु धेनु। यहाँ पर देख लेना दोस्तों, यह मायने रखेगा। यहाँ पर भी धेनु लिखा है लेकिन छोटा ऊ, यहाँ पर धेनु है बड़ा ऊ। अब यहाँ पर आप लोग गलत मत करिएगा। और यही चीज यहाँ पर धेनु धेनु कितनी बार लिखा है यह भी आपसे पूछ सकता है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। धेनु शब्द कितनी बार लिखा है, ऊ की मात्रा जिसमें लगी हो, तो यह है 4 बार। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतना दिमाग में रहे दोस्तों। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछते हैं, तो हमारी जानकारी में आप यह समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगली चैप्टर की बात करते हैं। इसी में हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं, क्या? अतिरिक्त में उकारांत, बड़ा ऊ लगा लेना। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ लेते हैं।
इसी पर हम लोग यह भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। जैसे उकारांत, बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पर थोड़ा से देख लीजिएगा दोस्तों। अभी धेनु का हटा दे रहे हैं, धेनु का हटा दे रहे हैं। अब आप लोग वही चीज देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं आप लोगों के सामने। अब लिखे हैं कि उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप किसका लिखें दोस्तों? किसका पढ़ेंगे आप लोग? उकारांत किसका पढ़ेंगे, वह भी स्त्रीलिंग में। तो दोस्तों आज हम लोग बधू को जानते हैं। बधू बर चाहिए, बधू चाहिए, यह सुने हैं ना आप लोग? बर चाहिए, बधू चाहिए, यह सुने हैं अच्छी तरह, सभी को मालूम है बधू का। तो यहाँ पर बधू माने बहू होता है। अगर कोई पूछे कि क्या होता है बधू माने, तो बहू होता है, बहू होता है। गांव में रहने वाले अक्सर लोग ये जानते हैं कि बहू क्या होती हैं। तो बधू का रूप देखेंगे दोस्तों। उकारांत तो अभी स्त्रीलिंग में है, तो बधू, बधूम, बध्वा, बध्वे, तो लिखेंगे यही चीज। प्रथमा एक वचन, यहाँ पर एक वचन देख लेते हैं, एक वचन, द्विवचन, यहाँ पर बहुवचन। चलिए दोस्तों, बधू, बधूम, बध्वा, बध्वे। तो दोस्तों कंफर्म है आप लोग, बध्वा, बध्वे। अब हम लोग चलते हैं कि बध्वाम, 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 क्या बध्वा, 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 दो बार होगा। बध्वा, यहाँ पर बध्वा, बध्वाम हे बधू। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यह समझ में आता होगा, कुछ है नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है। तो बधू में छोटा ऊ का मात्रा होगा। अब आगे बात करते हैं बधो, बधो। तो बधो कहाँ पर होगा? बधो, ओ, बधो यहाँ पर होगा। बधू भ्याम, बधू भ्याम, बधू भ्याम। कितनी बार? 3 बार दोस्तों, 3 बार। बधूभ्याम, 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 बधो, 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 बधो। तो हमारी जानकारी में अब संबोधन में हम लोग आए अगर, तो लिखेंगे बधो। ओ की मात्रा है वही हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह कंफर्म हो गए होंगे कि बधू, बधुम, बध्वा, बध्वे, बध्वाह, बध्वाह, बध्वाम हे बधू, छोटा ऊ। तो बधो, बधो, ह की मात्रा नहीं रहेगी, ह विसर्ग नहीं। बधूभ्याम, 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 बधो, बधो हे बधो। इतना कंफर्म है आप लोग दोस्तों? हमारी जानकारी में आप लोग कंफर्म है? यह इंपॉर्टेंट है। अगला जो लिख रहे हैं बधवा, ऐसा आप नहीं देखे। बधवा ऐसा नहीं देखे होंगे, बधवा देखे होंगे। तो बधवा यहाँ पर रहेगा। बधू, बधू, बधू देख रहे हैं दोस्तों, बधू देख रहे हैं। तो यहाँ पर बधू का मतलब बहू होता है। तो बधू, बधू भी, बधुभ्य, बधुभ्य, बधूनाम, बधूसु हे बध्व। गजब का यहाँ पर देखिए दोस्तों, बधू भी बड़ी की मात्रा हमेशा काम करेगी। बड़ी की मात्रा एक जगह नहीं काम करेगी। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखे हैं। तो यहाँ पर बधू भी, बधुभ्य, बधुभ्य कितनी बार कहेंगे? बधुभ्य 2 बार। और बधू नाम,
बधु नाम यहाँ विसर्ग होगा, बधु सु, यहाँ पर भी बड़ी मात्रा, तो बधुसु, हे बध्वः, हे बध्वः, बध्वः माने बधु, यहाँ पर अगर विसर्ग है तो यहाँ पर भी रहेगा। हमारी जानकारी में उकारांत भी आप लोग समझ गए होंगे, उकारांत हम लोग पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, दिमाग से पढ़ेंगे, आराम से कर जाएंगे। बधु, बधुम, बध्वा, बध्वय, बध्वा, बध्वा, बध्वाम, हे बधु, यहाँ छोटी की मात्रा होगी। अब बधो, बधो, बधुभ्याम, बधुभ्याम, बधुभ्याम 3 बार, बधो, बधो, हे बधो। अब बहुवचन में बध्व, ये इंपॉर्टेंट है, बधु इंपॉर्टेंट है, बधु भी, बधुभ्य, बधुभ्य, बधु नाम, बधुसु यानी बड़ा बू भी है, हे बध्व। तो दोस्तों हमारी जानकारी में स्त्रीलिंग उकारांत और बड़ा ऊ की मात्रा उकारांत, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप आप लोग पहला वीडियो पहले जो है आप लोग छोटा ऊ का देखा, बाद में बड़ा ऊ की मात्रा। तो दोस्तों हमारी जानकारी में स्त्रीलिंग आप लोगों का उकारांत समाप्त हुआ और अगली वीडियो में आप लोगों से फिर रूबरू होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।